हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं यदि पावर वाले पावर वाले संख्या में बड़ा या छोटा वैल्यू निकालना हो। तो दोस्तों, जब भी पावर वाले संख्या में बड़ा या छोटा वैल्यू निकालना होगा तो उसके लिए एक नियम होता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। नियम है, पावर का एचसीएफ निकालेंगे और उससे प्रत्येक पावर में भाग देंगे और जिसका बड़ा वैल्यू आएगा वह बड़ा होगा और जिसका छोटा वैल्यू आएगा वह छोटा होगा। तो दोस्तों, नियम तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 का पावर 96, 3 का पावर 64, 5 का पावर 32, 8 का पावर 16 में सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा मैंने यहाँ हेडिंग में बता रखा है कि यदि पावर वाले संख्या में बड़ा या छोटा वैल्यू निकालना हो, तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 का पावर 96, 3 का पावर 64, 5 का पावर 32, 8 का पावर 16, इसमें आपको सबसे बड़ा वैल्यू निकालना है और ये पावर भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो अब आप कैसे बताएंगे कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है। तो उसी का नियम मैंने यहाँ लिख रखा है कि सबसे पहले हम लोग पावर का एचसीएफ निकालेंगे, यानी 96, 64, 32 और 16 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो दोस्तों, जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि जो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी हम लोग ऐसी संख्या निकालते हैं जिससे जो दिया गया संख्या होता है वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी 96, 64, 32 और 16 विभाजित हो जाए। और जो एलसीएम होती है उसमें हम लोग वह छोटी संख्या निकालते हैं जो दिए गए संख्या से, यानी 96, 64, 32 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि एचसीएफ हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग ऐसा बड़ा संख्या निकालेंगे जिससे ये संख्या विभाजित हो जाए, यानी 96, 64, 32 और 16 विभाजित हो जाए। तो इन सब को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 16, यानी 96, 64, 32 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो दोस्तों, यहाँ पावर का एचसीएफ निकालना था जो हम लोगों ने निकाल लिया, जो आया 16। अब हम लोगों को क्या करना है कि पावर का एचसीएफ निकालेंगे और उससे यानी एचसीएफ से प्रत्येक पावर में भाग देंगे। अब हम लोगों को एचसीएफ से प्रत्येक पावर में भाग देना है। तो एचसीएफ निकला है 16, अब हम लोगों को प्रत्येक पावर में 16 से भाग देना है। तो 96 में जब हम लोग एचसीएफ यानी 16 से भाग देंगे तो 6 मिलेगा, यहाँ 64 में भाग देंगे तो 4 मिलेगा, 32 में भाग देंगे तो 2 मिलेगा और 16 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये 2 का पावर 96 है तो ये बन जाएगा 2 का पावर 6, जो हो गया 32। उसी तरह यहाँ 3 का पावर 64 है तो ये बन जाएगा 3 का पावर 4 और ये हो गया 81। और यहाँ 5 का पावर 32 है तो ये बन जाएगा 5 का पावर 2 और ये हो गया 25। उसी तरह यहाँ 8 का पावर 16 है तो ये बन जाएगा 8 का पावर 1 और ये हो गया 8। अब दोस्तों क्या है कि हम लोग उससे प्रत्येक पावर में भाग देना है, यानी एचसीएफ से प्रत्येक पावर में भाग देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भाग दे दिया। अब क्या है, जिसका बड़ा वैल्यू आएगा वह बड़ा होगा, जिसका छोटा वैल्यू आएगा वह छोटा होगा। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि बड़ा वैल्यू किसका आया। तो बड़ा वैल्यू ये 3 का पावर 4 का आया जो 81 है और बाकी सब वैल्यू 81 से छोटी है, यानी ये जो 3 के पावर वाली जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी होगी। तो 3 का पावर कितना है 64,
तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा ये हो जाएगा 3 का पावर 64 और ये हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 4 का पावर 48, 5 का पावर 64, 6 का पावर 32 में सबसे बड़ा कौन है? तो दोस्तों इसका भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पावर है उसका सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो 48, 64 और 32 इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ा से बड़ा वैल्यू जिसमें दिए गए संख्या से भाग दिया जा सके। तो 48, 64 और 32 में हम लोग 16 से भाग दे सकते हैं और वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो इसका भी एचसीएफ, चलिए इसका भी एचसीएफ 16 ही आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एचसीएफ से पावर में हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ 48 में भाग देंगे तो ये बन जाएगा 3, यानी 4 का पावर 3। यहाँ 64 में भाग देंगे तो ये बन जाएगा 5 का पावर 4 और यहाँ 32 में भाग देंगे तो ये बन जाएगा 6 का पावर 2। तो ये हो जाएगा 4 का पावर 3 यानी 64, 5 का पावर 4 यानी 625 और 6 का पावर 2। अब जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वो बड़ा होगा और जो सबसे छोटा आएगा वो छोटा होगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू आया 625 और ये है 5 के पावर में, तो यहाँ 5 का पावर 64 है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा 5 का पावर 64। अगर क्वेश्चन में ये रहता कि सबसे छोटा कौन है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 का जो पावर है वो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा 6 का पावर 32 हो जाएगा। और अगर इसी को आरोही अवरोही क्रम में बनाने के लिए पूछता है तो हम लोग आरोही के लिए इसको बढ़ते हुए क्रम में बना देते हैं और अवरोही के लिए इसको हम लोग घटते हुए क्रम में बना देते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।